हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग परिवेश किताब का चैप्टर नंबर 14 जो ओणम फेस्टिवल के बारे में है उसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप चैप्टर का पेज देख सकते हो और राइट साइड में मेरे लिखे हुए सॉल्यूशन है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले जो सवाल है वो मौखिक सेक्शन का है। तो मौखिक सेक्शन का पहला सवाल क्या है? प्रियांशी कहाँ और क्यों चली गई थी? तो प्रियांशी ओणम का त्यौहार मनाने के लिए अपनी दादी के पास केरल गई थी। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने घर को किससे सजा रहे थे? तो बच्चे अपने घर को फूलों से सजा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है कि ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। फोर्थ क्वेश्चन, नौकाएं देखने में कैसी थी? उसमें जो नौका रेस होती हैं वो नाव कैसी थी? तो नौकाएं देखने में सर्पाकार थी, सांप के जैसी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि ओणम के त्यौहार को और क्या कहते हैं? क्या ओणम के त्यौहार का कोई और भी नाम है? तो है ना। तो ओणम के त्यौहार को तिरु ओणम भी कहते हैं। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौखिक सेक्शन में कि यह पत्र किसने और किसको लिखा है? तो एक्चुअली में ये जो पत्र है, ये जो लेटर है, प्रियांशी ने अपनी दोस्त अंकिता को लिखा है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में से मौखिक सवाल हो गए। तो अब मैं ये जो स्क्रीन है इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और साथ में आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। ओके। अगला सवाल लिखित सेक्शन का है। तो लिखित सेक्शन में जो पहला सवाल है वो है ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर है कि ओणम का त्यौहार राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। ख, ओणम के दिन दादी जी ने क्या क्या खाना बनाया, क्या क्या बनाया? तो इसका उत्तर है कि ओणम के दिन दादी जी ने चावल से कई तरह के पकवान और नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई। खीर मीठी होती है ना। ओके। अगला सवाल लिखित सेक्शन का है कि ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण, मेन अट्रैक्शन क्या है? तो जो नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है ना, वो ओणम के त्यौहार का प्रमुख आकर्षण है, मेन अट्रैक्शन है। आई होप आप लोग इसको उतनी ही तेज़ी से लिख रहे होगे जितनी तेज़ी से मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप पॉज करके भी, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं ना। ओके। लिखित सेक्शन का अगला सवाल है घ, कथकली नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कथकली नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें कलाकार बिना संवाद बोले, वो डायलॉग नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपने हाथ की मुद्राओं से और नृत्य नाट्यों के द्वारा अपनी कला प्रस्तुत कर रहे थे। ये खासियत होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि फसल कटने की खुशी में लोग किसका पूजन करते हैं? फसल कटने की खुशी में लोग किसका पूजन करते हैं? तो फसल कटने की खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। ये उत्तर है। इसका यहाँ पर कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ तो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में ही कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन में अब आते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सही उत्तर चुनकर के हमें सही का निशान लगाना है। पहला सवाल कि केरल में कौन सा राजा राज्य करता था? राज्य करता था नहीं, राज करता था होना चाहिए। कौन सा राजा राज करता था? तो राजा का नाम था महाबली। ओके। ख, प्रत्येक नौका में कितने लोग बैठे थे? तो 20-30 बैठे थे, 10-12 बैठे थे या 30-40 बैठे थे? तो इसका उत्तर है 30-40। ग, ओणम का त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है? यहाँ पर मास का मतलब है मंथ, है ना। क्या मतलब है? मंथ।
महीना, ये है इसका मतलब। तो बच्चों, क्या आपको याद है कि किस महीने में मनाया जाता है? नहीं याद है तो मैं अभी उत्तर बताता हूँ, है ना। तो ये एक्चुअली में श्रावण महीने में, सावन के महीने में मनाया जाता है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो सावन का महीना कब होता है? ये आमतौर पर 15 जून, नहीं 15 जून से तो नहीं, सावन का महीना आमतौर पर जुलाई अगस्त या अगस्त के महीने में होगा, है ना। बिहार के लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पर्टिकुलर इसी महीने में लोग शंकर भगवान को रोज़ जल चढ़ाया करते हैं। सावन के महीने में हर सोमवार को बाबा धाम जाया करते हैं। तो जुलाई अगस्त के महीने में श्रावण महीना पड़ता है, जिसे हम लोग हिंदी में सावन भी बोलते हैं, जिस महीने में हर साल लोग शंकर भगवान की खूब पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। अगला सवाल है घ, ओणम के अवसर पर कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो क्रिकेट होता है क्या? नहीं। रस्साकसी होता है? नहीं, ये होता है नौका दौड़ प्रतियोगिता। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही परिवेश किताब क्लास 4 के लिए उनका जो चैप्टर 14 है ओणम, उसका सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने छोटे छोटे टू दी पॉइंट आंसर लिखे हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो क्यों ना आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग चैनल, जिस चैनल पर आपको मिलते हैं आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी और सॉल्यूशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।